A very warm welcome to all of you. आप सभी का मेरे बच्चे बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं देख पा रहा हूं बच्चे धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। तो दोस्त, आज मुझे आपको एक खुशखबरी बताने का मन कर रहा है। तो खुशखबरी अभी बताएं कि क्लास के बाद में बताएं? अभी बातें कर ले कि क्लास के बाद? बच्चा कह रहा है नहीं सर अभी बताओ सर, अभी बताओ सर। आयुष कह रहा है अभी बताओ, और ना जाने सब कह रहे सर अभी ही बता डालो। चलो सुनो मेरी बात। हमारी क्लासों में आपका एक मित्र, ये जो ऑनलाइन क्लासें हो रही है उसमें से आपका एक मित्र है, उसका नाम है पवन तनवर। पवन तनवर हमारी क्लासों से पढ़ता है यहाँ पे ऑनलाइन डेली। आप ही के साथ का है, जो आप पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहा है। और उसने अकाउंट्स ओलंपियाड एक एग्जाम कंडक्ट करवाया। दिल्ली अकाउंटिंग एसोसिएशन ने एक अकाउंट्स का ओलंपियाड का एग्जाम होता है वो कंडक्ट करवाया, और उस बच्चे ने ऑल ओवर दिल्ली गोल्ड मेडल जीता है। ऑल ओवर दिल्ली उसने गोल्ड मेडल जीता है, और उस बच्चे का नाम है पवन तनवर। तो आप ही में से है दोस्त वो। कल उसका रात को मेरे पास फोन आया कि सर ऐसे ऐसे है, मुझे गोल्ड मेडल मिला है, और उसके पिताजी भी काफी खुश थे, बच्चा भी सर काफी खुश था, और मुझे भी मन से बड़ी खुशी प्रसन्नता महसूस हुई कि हमारी क्लासों का ही एक बच्चा आज एक गोल्ड मेडल लेके आया है। दोस्त, आप ही का मित्र है वो। अब आपको भी ऐसे ही जैसे पवन तनवर ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया, उसने ये नहीं सोचा कि क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना है, मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। उसने फिर भी पढ़ाई करी, सिंसेरिटी से उसने पढ़ाई करी। तो जब हम क्लासें दे रहे हैं दोस्त, अब आपको भी ये नहीं सोचना कि ये कोरोना है, कि क्या है, कि लॉकडाउन है, ये सब एक्सक्यूजेस हमें नहीं देने। हमें सिंसेरिटी से पढ़ाई करनी है और मन लगा के पढ़ाई करनी है, ताकि हम भी अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बोलो सारे, क्या मन लगा के पढ़ेंगे आप? सर आज से सर मन लगा के पक्का, सर आज मन लगा के पक्का। और मैंने पवन से बात भी करी, और मैंने पवन को यह भी बोला है कि पवन जैसे ही ये सब सही होगा, हम आपको आप सभी दोस्तों से मिलवाएंगे भी, और पवन से हम आपको बताएंगे भी कि पवन आपको गाइड करेगा कि पवन ने ऐसा क्या किया कि उसके अकाउंट्स ओलंपियाड में इतने अच्छे नंबर आए। क्योंकि आप दोनों दोस्त कनेक्ट हो जाओगे। मेरी बात तो क्या है, सुनोगे ही नहीं तुम। मेरी बात तो कहोगे कि रोज बोलते रहते हैं आके, लेकिन आपका जब मित्र बताएगा आपको तो आप कनेक्ट होगे। तो जल्दी पवन भी हमारे साथ भी जुड़ेंगे। चलो, ऐसे ही दोस्त आपको भी मन लगा के पढ़ाई करनी है, ठीक है? अच्छा, अब मेरी बात सुनो। अब हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर कर रहे थे दोस्त, ठीक है? रिटायरमेंट चैप्टर में हमने आपको क्वेश्चंस कराए थे लास्ट क्लास में, और आज मैं आपको एक बड़ा वाला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। बड़ा वाला क्वेश्चन जिसमें आपको रिवैल्यूएशन भी बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल भी, और बैलेंस शीट भी। तो ये बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं, ये 8 मार्क्स के जो आते हैं क्वेश्चन में। आओ देखें क्वेश्चन क्या है। कनिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:1। ये इनका ओल्ड रेशियो दे दिया। ऑन 31st March 2019 their balance sheet was as under. Okay. ट्रेड क्रेडिटर्स दे रखे हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दे रखा है। मेरे बच्चे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या पार्टनर्स में बटेगा कि नहीं बटेगा? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पार्टनर्स में नहीं बटेगा, बिल्कुल नहीं बटेगा, क्योंकि ये एम्प्लॉइज का पैसा है। ओके। कनिका की कैपिटल, दिशा की कैपिटल, कबीर की कैपिटल, तो तीनों पार्टनर की कैपिटल भी दे रखी है। इसके अलावा बैंक बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक,
फिक्स एसेट और प्रॉफिट और लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है। ओके, नीचे क्या कहते हैं, कनिका रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019। इसका मतलब जिस दिन की बैलेंस शीट दे रखी है उसी दिन कनिका रिटायर्ड हुई, उसी दिन कनिका रिटायर्ड हुई। फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन। ठीक, क्या एडजस्टमेंट है? गुडविल ऑफ द फर्म was valued at 2 years purchase of average profit of 3 completed year preceding the date of retirement. The profit for the year 2016-17 1 lakh, 17-18 1,30,000। मेरे बच्चे, क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 साल का। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए आपको 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, लेकिन इसने डेटा तो 2 ही साल का दिया है। 2016-17 में 1 लाख का प्रॉफिट था और 17-18 में 1,30,000 का प्रॉफिट था। डेटा तो 2 साल का दिया है और उसने कहा है एवरेज प्रॉफिट 3 साल का निकाल दो। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए आप देखो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर भी एक प्रॉफिट दे रखा है, और हालांकि ये प्रॉफिट नहीं, ये लॉस दे रखा है क्योंकि ये पीएनएल का डेबिट बैलेंस है। ओ सर, ये लॉस दे रखा है तो ऑटोमेटिकली 3 साल का हो गया। 2 साल नीचे दे रखे हैं, देखो 2016-17 में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 17-18 में 1,30,000 का प्रॉफिट हुआ, और इस साल का लॉस दे रखा है। तो इसका मतलब 3 साल का डेटा हमारे पास पूरा है। अच्छा सर, ठीक है। आगे वो रीवैल्यूएशन की बातें करता है, कहता है फिक्स एसेट वर इंक्रीज टू ₹3 लाख। ओके, स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 120%। द अमाउंट पेबल टू कनिका वॉज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। ये वाली बात क्या है? डी पॉइंट मैंने नहीं बताया, डी पॉइंट मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, तो डी पॉइंट अभी मैं समझाऊंगा आपको। कहता है प्रिपेयर करो रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कि हमें सॉल्व करना है। आओ मेरे साथ साथ बच्चे हम सॉल्व करें। देखो, तो मेरे बच्चे सबसे पहले पता है आप क्या करो, जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन करो जिसमें रीवैल्यूएशन भी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी है, बैलेंस शीट भी है, आप तीनों के लेजर्स खोल लो। जैसे कि मैंने खोल दिए, रीवैल्यूएशन का भी खोल दिया, सिमिलरली मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना रखा है और मैंने बैलेंस शीट भी बना रखी है। तो आप भी ना ये तीनों अपने फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। तीनों जब फॉर्मेट ड्रॉ हो जाएंगे उसके बाद ही क्वेश्चन करना शुरू करना। ये देखो, इससे आपकी ना स्पीड अच्छी हो जाएगी। आओ हम करें इसको। सबसे पहले रीवैल्यूएशन। तो मेरे बच्चे, रीवैल्यूएशन के ये वाले 2 पॉइंट हैं, फिक्स एसेट और स्टॉक। सब बच्चे बताओ, पहला पॉइंट, फिक्स एसेट वर टू बी इंक्रीज्ड टू ₹3 लाख। कहता है फिक्स एसेट इंक्रीज होके 3 लाख रुपए के हो गए। फिक्स एसेट कितने के हो गए? 3 लाख रुपए के। और बैलेंस शीट में कितने के थे? बैलेंस शीट में थे 2,40,000 के, और इनकी न्यू वैल्यू क्या हो गई? 3 लाख। ओ माय गॉड, बैलेंस शीट में थे 2,40,000 के और इनकी न्यू वैल्यू हो गई 3 लाख। इसका मतलब 60,000 इनकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, 60,000 इंक्रीज हो गई। ये बिल्डिंग का मुनाफा हो गया, मुनाफा हो गया। और मुनाफे को हम किस साइड लिखते हैं? मुनाफे को हम इस साइड लिखते हैं। ओ माय गॉड, बाय बिल्डिंग अकाउंट। सर ये तो बहुत ही इजी है सर, बाय बिल्डिंग 60,000। जैसी आपने ये फिगर यहां पे डाल दी,
अब आप जो आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रखा है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में फिक्स एसेट की न्यू वैल्यू लिख दो, न्यू वैल्यू लिख दो। तभी दोस्त मैं कहता हूं साथ साथ बनाते रहो, इससे आपका काम इजी हो जाएगा और आप भूलोगे नहीं। न्यू वैल्यू क्या हो गई? न्यू वैल्यू सर, न्यू वैल्यू 2,40,000 है कि 3 लाख है? जल्दी बताओ न्यू वैल्यू क्या हो गई? तो न्यू वैल्यू अब हो गई 3 लाख रुपीज। ओ माई गॉड, इट्स सो सिंपल, 3 लाख रुपीज न्यू वैल्यू हो गई। अच्छा, और देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 120%। स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई? 120%। अच्छा, तो स्टॉक पहले था 1 लाख रुपीस का, स्टॉक पहले था 1 लाख रुपीस का, और इसकी न्यू वैल्यू कितनी हो गई? न्यू वैल्यू मेरे बच्चे क्वेश्चन कह रहा है हो गई 120%। तो ये पहले थी, अब कितनी हो गई? इसका 120/100 कर दो, 120/100 कर दो, कितना आएगा? दो जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन है हमारी क्लास का धुरंधर, जल्दी से आंसर बताओ कितनी हो गई। तो इसकी वैल्यू अब हो गई 1,20,000 रुपए। ओ माई गॉड, 1,20,000 रुपए। पहले 1 लाख थी, अब 1,20,000 हो गई। इसका मतलब 20,000 इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हो गया? स्टॉक हमारा 20,000 से इंक्रीज हो गया मेरे बच्चे। जब स्टॉक इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? ये रीवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा। ओके सर, ये तो भला कोई क्वेश्चन है कि मजाक है? सर मजाक ही कह लो सर इसको, ये तो सर हमारे लेवल का क्वेश्चन नहीं है सर, मजाक है सर। अरे बाप रे बाप, आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्या बात कर रहे हो? अब आपको आ रहा है इसलिए इजी लग रहा है। 20,000। और कुछ रिवैल्यूएशन की बातें थी क्या क्वेश्चन में? तो आंसर है नो। बी और सी पॉइंट ही थे रिवैल्यूएशन के। अच्छा, इसका टोटल लगा लो 80,000, और ये क्या हो जाएगा? टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहां चला जाता है? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओ माय गॉड, ये जो रिवैल्यूएशन पे हमें प्रॉफिट हुआ, ये हम पार्टनर्स को बांट देंगे। भाई पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा पार्टनर्स में बट जाता है। तो कौन कौन पार्टनर हैं? पार्टनर है हमारे पास 3 पार्टनर। 3 पार्टनर के नेम बताओ जल्दी से दोस्त, नेम बताओ। कनिका, दिशा और कबीर। तो ये प्रॉफिट भी किस किस को मिल जाएगा? कनिका, दिशा और कबीर को, इन तीनों को मिल जाएगा। किस रेशो में? तो रेशो देखो, रीवैल्यूएशन हमेशा ओल्ड रेशो में बढ़ता है। ओल्ड रेशो है 2:1:1। जल्दी से इसको दोस्त बांट के बताना 2:1:1 में कितना कितना आएगा। ये आएगा 40,000, 20,000 और 20,000। इसका टोटल हो गया 80,000, और ये हमने आपको बांट के दिखा दिया। यहां पे दोनों साइडें मैच भी हो गई, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हो गया। अच्छा, ये जो मैंने प्रॉफिट निकाला है मेरे बच्चे, ये जो तीनों को मैंने बांटा है 40, 20 और 20, ये इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी दिखाओ। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएं? हाँ देखो, सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी आते हैं, बाय बैलेंस बीडी। और अब बीडी कहां से पता लगेंगे? बीडी के लिए बैलेंस शीट दे तो रखी है क्वेश्चन में। ये 2 लाख, 1,80,000, ये क्या है? ये इनके बैलेंस बीडी हैं। है सर? सर ये तो सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, अब सिंपल क्वेश्चन है ये, 1,00,000 और 80,000। अच्छा सर, सर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी बांट दे? हाँ भाई हाँ, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी बांट दो दोस्त। और क्या, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हमने सर बांट दिया। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आया था? अभी हमने निकाला था 40,000, 20,000 और 20,000, तीनों में बांट दिया। और मैंने कुछ भी नहीं करा। जो क्वेश्चन में अभी तक मैंने क्या किया, मैंने एडजस्टमेंट नंबर बी और सी करी, बस, और कुछ भी नहीं करा। इसके अलावा
और देखो, बैलेंस शीट में क्या कोई रिजर्व वगैरह है? क्या कोई जर्नल रिजर्व है बैलेंस शीट में? नहीं। क्या कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है? नहीं बाबा नहीं। तो कुछ बटेगा ही नहीं। लेकिन एक लॉस है, ये लॉस है 20,000 रुपए का, ये लॉस जरूर बटेगा। और लॉस से कैपिटल कम होती है मेरे दोस्त, बढ़ती नहीं है। तो इसलिए लॉस किस साइड आएगा? लॉस इस साइड आएगा मेरे बच्चे, लॉस इस साइड आएगा। सर लॉस इस साइड? हाँ लॉस इस साइड। लो जल्दी से लॉस को बांट के दिखाओ। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस की वजह से देखो दोस्त कैपिटल कम हो रही है और लॉस भी ओल्ड रेशियो में बटेगा 2:1:1। तो लॉस बढ़ जाएगा 10,000, 5,000 और 5,000। ये मैंने लॉस भी बांट दिया। 20,000 का दोस्त देखो लॉस था और इसको मैंने किस रेशो में बांट दिया? ओल्ड रेशो 2:1:1 जो हमारा ओल्ड रेशो उसमें मैंने बांट दिया। अच्छा सर ठीक है, आगे देखो। आगे क्वेश्चन ने ए पॉइंट पढ़ो, गुडविल की बात कर रखी है। क्या बात कर रखी है कि गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर। हमें पहले ना दोस्त फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। सर ये गुडविल क्यों निकाल रहे हैं? अरे नालायकों, इतनी बार अभी मैंने पढ़ाया था आपको। क्यों निकालते हैं हम ये गुडविल? ये गुडविल मेरे बच्चे इसलिए निकालते हैं हम क्योंकि जो रिटायरिंग वाला पार्टनर है वो अपने घर गुडविल लेके जाता है। सर हाँ सर ये हमें याद आ गया, आओ हम लोग गुडविल निकाले मेरे दोस्त। गुडविल कौन निकालेंगे? सर हम निकालेंगे। सर ऐसी कैसे? सर हम निकालेंगे गुडविल। अच्छा गुडविल निकालेंगे आप। गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है। और मजे की बात क्या, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दे रखा है। कितना दे रखा है? कहता है गुडविल वैल्यू करो 2 years परचेज। ये दे रखा है, ये दे रखा है। हम एवरेज प्रॉफिट अगर निकाल लें तो क्या गुडविल की वैल्यू आ जाएगी? हाँ सर आ जाएगी। आओ हम एवरेज प्रॉफिट निकालें। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट लेना है पिछले 3 साल का। 3 साल का तो पहले तो देखो इसी साल का देख लो। इस साल क्या हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? इस साल मेरे बच्चे हमें क्या कोई प्रॉफिट हुआ? नहीं, इस साल तो हमें लॉस हुआ। ओह माय गॉड शिट, लॉस हुआ इस साल हमें इस साल लॉस हुआ बच्चे। पार्टनरशिप फॉर्म को लॉस हुआ इस साल। तो इस साल -30,000 लिख दिया मैंने। क्या इससे पिछले साल हमें प्रॉफिट हुआ था? तो ये क्वेश्चन ने बताया। क्वेश्चन ने कहा 2017-18 में 1,30,000 का प्रॉफिट हुआ था। ओके, ये मैंने लिख दिया 1,30,000। अच्छा उससे पिछले साल क्या हुआ था? 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था। ये भी मैंने यहां लिख दिया। अब इन तीनों को हम लोग प्लस माइनस कर देंगे, इन दोनों को जोड़ लो, -30,000 कर दो तो कितना आएगा? 2,30,000 - 30,000 दैट इज 2 लाख। 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 तो आंसर कितना आएगा? दैट इज 66,000। अच्छा ये 20,000 था मेरे ख्याल से। 20,000, यस ये 20,000 था। ये 20,000 था मेरे बच्चे। आई एम सो सॉरी, मैंने गलती से 30 लिख दिया, ये 20 था। तो अब कितना आएगा? ये आएगा 2,30,000 - 20,000 दैट इज 2,10,000। 2,10,000 मेरे बच्चे डिवाइडेड बाय 3 तो ये आ गया 70,000 रुपए। 70,000 क्या आ गई? जल्दी बताओ दोस्त, 70,000 क्या आ गए? 70,000 क्या गुडविल आ गई? नहीं दोस्त नहीं, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट को अगर मैं फॉर्मूले में अप्लाई कर दूं तो मेरी गुडविल आ गई। गुडविल हमारे सामने है, गुडविल हमारे सामने आ गई 1,40,000 रुपीज की। अच्छा ठीक है सर, गुडविल आ गई। अब सर क्या करें? अब देखो रिटायरर वालों को कितना शेयर देना है। हमने गुडविल ऑफ द फर्म निकाल ली। गुडविल ऑफ द फर्म हमने अब निकाल ली। कितनी? 1,40,000।
अब हमें यह देखना है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कितने पैसे देने हैं। तो रिटायर कौन हो रहा है? तो क्वेश्चन ने बताया, देखो कनिका रिटायर्ड हो रही है, कनिका रिटायर्ड हो रही है, तो कनिका का शेयर क्या था? कनिका, दिशा और कबीर का शेयर था 2:1:1। इसका मतलब कनिका का शेयर था 2/4। ओके, तो कनिका को कितनी गुडविल मिलेगी? कनिका को 1,40,000 इंटू में 2/4 ये गुडविल मिलेगी। अच्छा, ये गुडविल मिलेगी सर? हाँ, ये मिलेगी। ये कितनी आई? 70,000 ये कनिका को मिलेगी, ये कनिका को मिलेगी। लेकिन कनिका को देगा कौन? देगा कौन? मिलेगी तो ठीक है, देगा कौन? तो देते हैं ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड मतलब जो पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यू रहेंगे ना मेरे दोस्त, जो कंटिन्यू रहेंगे। दिशा और कबीर, दिशा और कबीर देंगे, दिशा एंड कबीर देंगे। कितनी कितनी देंगे? अपने गेनिंग रेशियो में। इनका गेनिंग रेशियो ना दोस्त इक्वली आएगा, क्योंकि इनका ओल्ड रेशियो भी इक्वल है तो गेनिंग रेशियो भी इक्वली आएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, इक्वली आएगा। तो ये दोनों इक्वल देंगे, दिशा और कबीर इक्वल देंगे। किसको? कनिका को। आओ इसको हम पास कर दें। अब आप मुझे बात बताओ मेरे बच्चे, अरे ये नीचे क्यों नहीं हो रहा? बाप रे बाप, ये देखो कनिका को, देखो कनिका को पैसे मिलेंगे, कौन देगा? बाय दिशा। दिशा कौन है बच्चे? दिशा जो रिटायर नहीं हो रही वो देगी। कितने पैसे देगी? देखो टोटल 70,000 मिलने हैं, जिसमें से 35,000 दिशा देगी और बचे 35,000 दूसरी वाली पार्टनर देगा जिसका नाम है कबीर। ठीक है, तो देखो दिशा देगी 35,000। दिशा किसको दे रही है? कनिका को दे रही है, क्योंकि कनिका रिटायर हो रही है। बाय, और कौन देगा? और हमारा कबीर देगा। कबीर दे रहा है 35,000 कनिका को। इन दोनों ने दे दिए, इन दोनों ने दे दिए। अब इन दोनों की जो पर्सनल कैपिटल है वो भी तो कम हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा? ये जो दिशा और कबीर है इनकी कैपिटल को डेबिट कर दूंगा। ओ माय गॉड बच्चे, ये वाला पॉइंट जो होता है ना, सबसे ज्यादा बच्चे इसी में गलती कर देते हैं। तो ये वाला पॉइंट आप पक्का पक्का, आप मेरे से वादा करो गलती नहीं करोगे। मैं आपको फिर से समझाता हूं ये वाला पॉइंट। देखो मेरे बच्चे, कनिका जो है, कनिका रिटायर्ड हो रही है, तो कनिका को मैंने 35,000 रुपए क्रेडिट कर दिए। दिशा ने 35,000 रुपए दिए कनिका को, और कबीर ने भी 35,000 रुपए दिए कनिका को। लेकिन दिशा और कबीर जो हैं, ये दोनों की कैपिटल कम भी हो जाएगी, क्योंकि दिशा ने दिए हैं कनिका को, तो दिशा की कैपिटल मैंने 35,000 से कम कर दी और कबीर की भी कम कर दी। किसकी वजह से कम हो रही है? कनिका की वजह से कम हो रही है, कनिका की वजह से कम हो रही है। तो ये एंट्री आएगी। तो गुडविल की दो इफेक्ट होंगे, एक कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पैसा मिलेगा। कहां गया ये माउस? भी इतना छोटा है, नालायक माउस। तो देखो ये जो कनिका है इसको मैंने दे दिया और इन दोनों की कैपिटल को मैंने डेबिट कर दिया। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। आओ अब दोबारा से क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन में हमने देखो पीएनएल का ट्रीटमेंट कर दिया, गुडविल का ट्रीटमेंट हमने कर दिया। देखो फर्स्ट वाला गुडविल का जो ट्रीटमेंट था वो हमने कर दिया। उसके बाद बी और सी रिवैल्यूएशन के पॉइंट थे, ये भी हमने कर दिए। ये डी पॉइंट क्या है? ये डी पॉइंट क्या है? ये मेरी बात समझना। देखो मेरे बच्चे, मुझे बात बताओ, कनिका अब रिटायर हो रही है, कनिका अब रिटायर हो रही है, क्या कनिका की कैपिटल न्यू बैलेंस शीट में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? जो हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे मेरे बच्चे, ये वाली, इसमें कनिका की कैपिटल यहां पे आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? जल्दी बताओ, क्या कनिका की कैपिटल आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो आंसर है नहीं। यहां पे कनिका की कैपिटल नहीं आनी चाहिए। ओ माय गॉड,
ये मैंने कहा नहीं आनी चाहिए। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर कनिका की कैपिटल बैलेंस शीट में आ गई, इसका मतलब कनिका आगे भी बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि उसकी कैपिटल अभी भी बिजनेस में है, कैपिटल अभी भी बिजनेस में है, मेरा पैसा अभी भी बिजनेस में रुका पड़ा है, तो इसका मतलब मैं अभी भी बिजनेस कर रहा हूं। लेकिन वो तो रिटायर हो रही है, इसलिए उसकी कैपिटल यहां पे नहीं आएगी। यहां पे नहीं आएगी, इसका मतलब क्या कि यहां पे जो हम बैलेंस सीडी निकालते हैं, बैलेंस सीडी बस किसका निकलेगा? बाकी दो पार्टनर का निकलेगा, दिशा और कबीर का निकलेगा। कनिका का बैलेंस सीडी नहीं निकलेगा। सर अगर कनिका का बैलेंस सीडी नहीं निकलेगा तो क्या होगा? मेरी बात सुनना मेरे बच्चे, जो कनिका का बैलेंस सीडी आना था उसको हम ट्रांसफर कर देंगे टू कनिकाज लोन अकाउंट। ओ माय गॉड, हम उसके पैसे को लोन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म को अब एक लोन हो गया। कनिका के पैसे लोन की तरह चुकाने हैं, अब वो मालिक नहीं रही। अगर कैपिटल लिखेंगे तो वो मालिक रिप्रेजेंट करेगी, उसका कोई हक ही नहीं है अब। इसलिए उसको हम एक लोन वाला व्यक्ति बना देते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म ने उसको पैसे देने हैं बस, लेकिन वो मालिक नहीं है, लोन है एक पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो देखो कनिका को कितने पैसे देने हैं, जल्दी से बताओ मेरे बच्चे। 2,40,000 और ये 70,000, तो ये कितना हो गया? ये आ गया 3,10,000। 3,10,000 ये कनिका को मिलने हैं। इसमें से माइनस करूंगा ये वाले 10,000 जो डेबिट हो रखे हैं, तो कनिका के लोन में कितना अमाउंट चला जाएगा? जल्दी बताओ मेरे बच्चे, कनिका के लोन में कितना चले जाएगा? 3 लाख रुपीस। ओ माय गॉड, ये 3 लाख अब पार्टनरशिप फॉर्म के लिए लोन हो गया। और बैलेंस शीट में पता है कैसे लिखा जाएगा? ये बैलेंस शीट में ऐसे लिखा जाएगा, ये देखो बच्चे, ये देखो, कनिका का पैसा अब कैपिटल ना रहा, कनिका का पैसा अब क्या बन गया? अब वो लोन बन गया, कनिकाज लोन अकाउंट। ओ माय गॉड, कितना कितना लोन बन गया मेरे बच्चे? वो लोन बन गया, अरे कहां गया पेज? वो लोन बन गया 3 लाख रुपीस। 3 लाख रुपीस। देखो अभी हमने बनाया था ये 3 लाख रुपीस, ये कहां आ गया? ये सीधा का सीधा बैलेंस शीट में आ गया। सर बाकी दो की कैपिटल लिखी जाएगी? हां, बाकी दो की तो लिखी जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल्स। बाकी दो कौन कौन है? बाकी हमारे दिशा जो है पार्टनर, उसकी तो लिखी जाएगी और कबीर की भी लिखी जाएगी, क्योंकि ये तो कंटिन्यू करेंगे। इनकी जल्दी से दोस्त मेरे को बताना कैपिटल कितनी कितनी है। आओ इनकी कैपिटल हम कैलकुलेट करें, तो ये आएगा 1,20,000। इसका टोटल आ रहा है 1,20,000। ये कौन है? दिशा। और दिशा की डेबिट साइड को माइनस करके जल्दी से बताओ दोस्त। तो दिशा की डेबिट साइड को अगर हम माइनस करेंगे तो दिशा का आ रहा है 80,000। बैलेंस सीडी कितना आ रहा है? 80,000। और साइड का टोटल हो गया 1,20,000। और इसके बाद सिमिलरली 1,20,000 आ रहा है कबीर का भी। और डेबिट साइड अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 1,20,000 माइनस में 40,000। सिमिलरली इसका बैलेंस सीडी भी कितना आ रहा है? 80,000 आ रहा है। लेकिन 1,20,000 जो टोटल बैलेंस है, और इसका भी यहां पे लिख देता हूं 3,10,000। ये जो 80,000 और 80,000 है, इसको मैं थोड़ी लाइन हटा दूं अगर यहां से, 80,000 और 80,000 ये जो बैलेंस सीडी हैं, ये चले जाएंगे मेरे बच्चे अब कहां पे? बैलेंस शीट के अंदर। 80,000 इसका, 80,000 इनका, इनके बैलेंस सीडी एज इट इज बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे 1,60,000। ओ माय गॉड। और हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं? अब बैलेंस शीट को बस पूरा करना है। हमारे पास स्टॉक की वैल्यू बढ़ चुकी थी। स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई थी? 120% हो चुकी थी। अब बस बैलेंस शीट को दोस्त पूरा करना है। 1,20,000 हो चुकी थी स्टॉक की वैल्यू।
अब तो बस बैलेंस शीट को पूरा करना है और देखना है मैच होती है कि नहीं। इसके बाद डेटर में कोई चेंज नहीं आया, डेटर में कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज रहेंगे 60,000। बैंक बैलेंस में भी कोई चेंज नहीं आया मेरे बच्चे, एज इट इज रहेगा 60,000। ठीक है, अब इस साइड का टोटल लगा दो, बस टोटल लगा के बता दो मुझे कितना आ रहा है। 3 लाख प्लस 1,20,000 प्लस ये आ गया 5,40,000। अब एसेट साइड का भी टोटल लगाते हैं, देखते हैं हमारी मैच हो रही है कि नहीं। एसेट साइड में देखो ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 53,000 के, एज इट इज लिख दो। ट्रेड क्रेडिटर 53,000। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी है, एज इट इज लिख दो। पुरानी बैलेंस शीट से उठाना है और न्यू बैलेंस शीट में कॉपी कर देना है। कितना? 47,000। अब इसका टोटल भी लगाओ और देखना क्या 5,40,000 बन रहा है। इसका टोटल भी लगाओ दोस्त। 3 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 53,000 प्लस 47,000, दैट इज 5,60,000। 5,60,000। तो हमने कैपिटल में कुछ गड़बड़ कर दी थी क्या? ओ माय गॉड, मेरे बच्चे, हमने बैलेंस सीडी में थोड़ी सी गलती कर दी। ओ माय गॉड, देखो ये 80 और ये 20 था, तो इसका टोटल 1 लाख रुपीस था। ओ माय गॉड, कैलकुलेशन मिस्टेक। 1 लाख रुपीस आएगा और 1 लाख रुपीस में से अगर ये 40,000 माइनस हो जाएगा तो ये 60,000 आएगा। ये 60,000 आएगा, ये आ गया 60,000। ये बैलेंस सीडी आ गया। क्या ये गलती आपको समझ आई? ये बैलेंस सीडी देखो दोस्त, ये 80,000 रुपए का था और ये 20,000 का था। मैंने इसको भी 1 लाख समझ लिया था, ये गलती हो गई थी, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ये 60,000 आया और इसको मैं दोबारा से यहां पे लिख देता हूं, तो अब ये आ जाएगा 60। वही मैं कहूं, ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया? बाप रे बाप, 60, 1,40,000। और अब जल्दी से आंसर टैली करके दिखाना दोस्त कि आंसर टैली कर रहा है। हाँ, अब आंसर बिल्कुल हमारा टैली कर रहा है, 5,40,000। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगा कि कोई भी दिक्कत वाली बात थी, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था और आपने भी पक्का मन लगा के क्वेश्चन किया। ऐसे ही दोस्त आपको और क्वेश्चन करते रहने हैं और हम भी अब अगली क्लास से एक और अच्छा क्वेश्चन अब आपके साथ डिस्कस करेंगे, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।